हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपका आपके इस नए वीडियो में। फिर आज हम देखने वाले हैं, आज फिर हमसे देखेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र का पठार देखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले प्रायद्वीपीय भाग में जो प्रायद्वीपीय पठार था उसमें एक वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें आरावली पर्वत से संबंधित कुछ प्रश्नों को जिक्र करेंगे। आज हमसे जिक्र करेंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में और सतपुड़ा रेंज के बारे में। ठीक है, ये दोनों खत्म होने के बाद आपका प्रायद्वीपीय पठार लगभग खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां पर भारत के सारे पठारों को एक साथ कवर करके हम बता देंगे। ठीक है, तो कुछ जैसे आपको बुंदेलखंड, बघेलखंड है ना, मालवा हो गया आपका, उसके बाद कर्नाटक का पठार हो गया आपका, तेलंगाना का पठार हो गया, उसके बाद दक्कन का पठार हो गया। इन सारे क्षेत्रों को एक अलग वीडियो में सेपरेट बना देंगे और काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि आपको इस वीडियो में कुछ छूट गया है, नहीं। दक्कन ट्रैप के बारे में आपको सभी चीज़ बारे में, फिलहाल जो प्रायद्वीपीय पठार में जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके बारे में हम सब जिक्र करते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं विंध्याचल पर्वत किस हिस्से में पड़ता है भारत के। पूरा मैप हम आपको याद करवा देंगे, एक भी चीज़ छूटने कभी भी नहीं देंगे, एक भी पर्वत कहीं से छूटेगा ही नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पर रेंज थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिए, कल आरावली पर्वत के बारे में जिक्र कर दिए थे। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर थी जिसकी ऊंचाई 1722 थी। ठीक है, इसका विस्तार गुजरात के कुछ हिस्से से लेके कच्छ के रण से लेके दिल्ली तक थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत में ही है। कौन? आरावली। अब आते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के हिस्से में। मध्य प्रदेश, उसके बाद इधर आपका झारखंड तक हम सब चलेंगे। ठीक है, कुछ हिस्से तक यहाँ तक पहुँचेंगे। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पड़ता है विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश वाले हिस्से में। ठीक है, इसका नाम क्या है? विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी इस तरह से। ठीक है, अब विंध्याचल श्रेणी की बात करें, इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। विंध्याचल श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है भारत में, 1200 किलोमीटर तक विंध्याचल। अब इसकी खासियत देखी जाए तो विंध्याचल श्रेणी इतना बड़ा है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम कोई करता है तो कौन करता है? विंध्याचल श्रेणी। अब कुछ चीज़ों में हम थोड़ा सा फर्क देखेंगे कि श्रेणी क्या होता है और पर्वत क्या होता है। पर्वत की बात करें, देखिए, श्रेणी का मतलब हुआ है एक के वो विंध्याचल है लेकिन इसका हिस्सा कहीं दूर दूर तक फैला हुआ है। तो इस सारी चीज़ों को मिला के मान लीजिए इसका पहाड़ी का अलग होगा, इसका पहाड़ी का अलग नाम होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, टोटल तरीके से है एक ही चीज़ का हिस्सा। तो इसको हम श्रेणी के रूप में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर तो आप कहिएगा कि यहाँ विंध्याचल तो है लेकिन एक ही दिख रहा है, नहीं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। श्रेणी का मतलब उसका कुछ हिस्सा टूटा कहीं और गया होगा। तो आ जाइए यहाँ झारखंड में। झारखंड में आने के बाद आपको यहाँ पर 3 पहाड़ी जो विंध्याचल श्रेणी का ही हिस्सा है, इस तरह से आप पूरी तरह से उसी तरह मैप में बनाते हुए चलिए। जहाँ पर 3 पहाड़ी है, ठीक है, इस पहाड़ी का नाम है पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी, पर्वत लिख लीजिए, कोई लोड नहीं है। फिर है दूसरा है कैमूर पर्वत। ठीक है, और तीसरा है भारनेर पर्वत। तो क्या है इस श्रेणी से? देखिए क्या है, हम इस इधर से देखिए तो पहले क्या है, भारनेर आता है, फिर क्या आता है, कैमूर आता है, फिर आता है पार्श्वनाथ। ये किसका हिस्सा है? तो ये तीनों पहाड़ी हिस्सा है ना, ये इसी का हिस्सा है। यहाँ तक फैला हुआ है, कुछ दूरी टूट गया है, फिर ये तंका ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ तक ये पहुँच गया है। तो ये क्या है?
विंध्याचल श्रेणी इतना लंबा है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, विंध्याचल श्रेणी ही ऐसा पर्वत, इसको खैर हम इसके बाद जब कराएंगे तो आपको कुछ चीज़ों में हम लिख के दे देंगे। तो विंध्याचल श्रेणी जो है ना, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम करता है या फिर जोड़ने का काम कीजिए, ठीक है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग काम करने का कौन करता है, तो आपका विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर है, ठीक है, अच्छा बात है। अब थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं। अब आता है एगो सतपुरा श्रेणी का नाम सुने होइएगा, सतपुरा श्रेणी, सतपुरा श्रेणी। अब ये भी यहीं पे है, हल्का हल्का, यहाँ तनका है, फिर तनका गायब, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर गायब, फिर तनका, ये तनका ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे, इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए इस सब किसका हिस्सा है सतपुरा श्रेणी की, लेकिन है तो बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट हमको इसको में 4 गो दिख रहा है। नीचे सबसे इधर वाले हिस्से को इसको कहते हैं राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला। मध्य वाले को हम सब कहते हैं महादेव, महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। और इसको कहते हैं पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, ठीक है। और ये वाला जो सबसे पूर्वी हिस्सा है सतपुरा का, उसको कहा जाता है आपका मैकाल पर्वत, मैकाल, मैकाल पर्वत, ठीक है। तो इस संयुक्त रूप से सबको मिला के कहा जाता है तो आपका सतपुरा रेंज, सतपुरा श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी का मतलब है तनका इधर पर्वत होगा, फिर तनका उन्हें चल गया होगा, फिर तनका इन्हें चल गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बात करते हैं, मैकाल पर्वत, ठीक है, सब पर्वत है, लगा लीजिएगा, ठीक है, या पहाड़ी, ठीक है, सब पर्वत, पर्वत पहाड़ी, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या और क्या चीज़ जानने की जरूरत है, तो यहाँ पर देखिए सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो है आपका धूपगढ़, जो किस पर है, किस है, पंचमढ़ी पहाड़ी पर है, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, इसका ऊंचा चोटी है, इसको कहीं लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं, ये तो कल पढ़ा दिए थे। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, धूपगढ़, ठीक है, चोटी। किसकी चोटी है, तो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आपकी धूपगढ़ है। अब और क्या खास बात है, तो देखिए यहाँ पर मैकाल की भी सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल अकेले, मैकाल की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकाल वाला, मैकाल की पहाड़ी है, इसकी भी एक चोटी है, इसकी भी एक चोटी है। इसका नामकरण करते हैं, कहीं पे ऊपर लिखते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक चोटी। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम कौन करता है, विंध्याचल, क्योंकि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका सतपुरा रेंज मिलता है, सतपुरा श्रेणी मिलता है। तो ये 4 क्षेत्रों में मुख्यतः मिलते हैं। सबसे पश्चिमी वाला हिस्सा को राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। मध्य वाला को महादेव पर्वत कहते हैं। उसके बाद ये जो मध्य के बीच, मैकाल और महादेव के बीच में, उसको कहते हैं पंचमढ़ी पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद सबसे वो साइड में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी कुछ हिल गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ तक। इस पर भी एगो चोटी है जिसका नाम क्या है, अमरकंटक। यानी अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप कह सकते हैं मैकाल की सबसे ऊंची, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इतना बात आपको कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, खैर नदियाँ, इसमें कुछ नदियों का उद्गम देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब भारत का अपोहा तंत्र पढ़ेंगे वहाँ तो आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने वाली कुछ चीज़ें हैं। क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से, जैसे नाम सुने होंगे आपने, नर्मदा, तापी,
फिर सोन, महानदी, ये कुछ पहाड़ियों का नाम आपने सुना होगा। आप ध्यान रखिए, देखिए नदियाँ दो तरह के मुख्यतः होती हैं, हम मानते हैं, ठीक है। एक नदी, जैसे एक नदियाँ होती है जो सीधे कहाँ गिरती है, इधर बंगाल की खाड़ी है, आपको पता होगा, इधर है आपका अरब सागर, ये आपको पता होगा, ये तो अरब सागर है, अरब सागर, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये पूरा पानी वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी। तो हम नॉर्मली दो तरह की नदियों को जानते हैं, कौन कौन सी। एक नदियां है जिसका पानी गिरता है बंगाल की खाड़ी में, तो जो नदियां अपना पानी जो है ना कहाँ गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में, तो उसको हम सब कहते हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। अब इसका डेल्टा, अभी इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस ये समझिए कि जो नदियाँ बहती है तो जोड़े मिट्टी को भी लेकर जोड़े चलती है, वही मिट्टी यहाँ पर आके छोटा मोटा आइलैंड सा बन जाता है, तो उसी को कहा जाता है डेल्टा, ठीक है। दूसरा क्या बात होगा, दूसरी नदियाँ वो होती है जो यहाँ से निकलती है और अपना पानी विसर्जित करती है अरब सागर में, तो वैसी नदियों को हमसे कहते हैं, वैसी नदियों को कहा जाता है वो एस्चुरी का निर्माण कर रही है, यानी ज्वार नद मुख। ऐसी मुख्यतः आमतौर है, और भी नदियाँ हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यतः दो नदियाँ हैं, कौन कौन सी, तो आपका तापी नदी है और नर्मदा नदी, ऐसी दो नदियाँ हैं जो क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण बनाती है। मात्र दो ही नदियाँ, ये इस क्षेत्र की बात की जाए तो, ठीक है, मात्र दो नदियाँ हैं। ये कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि एस्चुरी बनाने वाली नदियों का, एस्चुरी बनाने वाली कौन सी नदी है, तो ज़्यादातर ऑप्शन में आपको नर्मदा नदी ही देखने को मिलती है, लेकिन तापी नदी भी है, ठीक है, इतना बात समझना है। अब इसका उद्गम स्थल क्या है वो बताइएगा, बता रहे हैं, देखिए नर्मदा नदी के बहने का जो एक रीजन है ना, ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी, अब ये क्या होता है, मान लीजिए कि दो पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी दो पहाड़ी, इसके बीच में बह रही है, तो दो पहाड़ियों के बीच में बहती है ना, तो इसको कहा जाता है भ्रंश। मतलब तनके ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मान लीजिए तनका ये है, मतलब सकरा रास्ता है, फिर भी इसमें नदी बह रही है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं होता। भ्रंश का मतलब है ज़्यादा चौड़ा नहीं, कुछ मतलब समझ रहे हैं, दो पहाड़ियों के बीच में वो नदी बहती, तो उसको कहा जाता है भ्रंश घाटी। पहाड़ी के बीच में इस तरह से घाटी होता है ना, इस तरह, ये बीच वाले को घाटी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब जो हम बात करते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है ना, वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है, ऐसे ऐसे आई और अरब सागर में आके गिर जाती है। उसके बाद यहाँ से तापी नदी भी जाती है, यहाँ से इधर ही गिर जाती है। सोन नदी थोड़ा सा इधर बह जाती है, महानदी थोड़ा दक्षिण की तरफ निकल जाती है, लेकिन मेनली हम सब दो नदियों को देखेंगे। ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो आपके अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आपकी मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत, ठीक है। नर्मदा नदी क्या काम करती है, वो आपके भ्रंश घाटी में बहती हुई दो पहाड़ियों के बीच कहाँ गिराती है अपना पानी, तो अरब सागर में गिराते हैं। तापी नदी क्या है, ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगा। अब इसको हम आपको लिखित तौर पर देख रहे, देखिए आप उसी तरह से इसमें मैप लीजिए, ठीक है, सारे चीज़ों को फिर से बनाइए। यहाँ बीच में बनाइए पर्वत, जिसको विंध्याचल, इसको कुछ झारखंड तक खींच के ले जाइए। यहाँ पर तीन को पहाड़ी बनाइए, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है, ये तीन झारखंड में इस तरह से बनाइए, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से खींच लीजिए, ठीक है। और उस रेंज का पूरा का नाम क्या है, पूरा विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मतलब पहाड़ी से पर्वत आपको कभी छूट ही नहीं सकता, इतना तो आप श्योर हो जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपके सामने ही। क्योंकि हमको अब इसमें से मान लिया जाए कि इसमें से कुछ भी दे दिया है, 3-4 को पर्वत कहीं अलग से इसमें से उठा के को दिया जाए, तो निम्नलिखित में कौन सा है जो विंध्याचल श्रेणी का पर्वत का हिस्सा, विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा, तो ये तीनों तो आपको पता ही है, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर खींच के आप बना लीजिएगा। अब सतपुरा रेंज की बात करें, ये सारे हिस्सा किसका है, सतपुरा का, तो सतपुरा का हिस्सा है, तो नीचे सतपुरा बना लीजिए, तनका खींच के थोड़ा छत्तीसगढ़ में एक मैकाल को थोड़ा तिरछा घुमा दीजिए ऐसे, ये पैर, इस पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक, और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, आपका धूपगढ़। किस पर्वत पर है,
मतलब किस पहाड़ी पर है, तो पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। ठीक है, ये सारे पूरा संयुक्त रूप से सारी पहाड़ियों को हम सब सतपुड़ा कहते हैं, पूरा को मिला के कहते हैं कि ये सतपुड़ा श्रेणी है। एगो कोई सतपुड़ा नहीं, ये चारों पहाड़ियों को संयुक्त रूप से कहते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, महादेव भी पूछा जाता है, राजपीपला की पहाड़ी पूछा जाता है। मतलब इसमें एक भी क्वेश्चन है जो नहीं पूछा जाता, मतलब अच्छे खासे एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसको मैप के थ्रू जरूर आप कहते हैं इस बात को कीजिए। ठीक है, मार्केट से जरूर लिया ये मैप इस तरह से और इस पर बनाने के प्रयास कीजिए। ठीक है, अब जो बात हमने बोला है उसको आपको हम लिख के दे देते हैं। अब जो बात हम आपको मैप में समझाए थे उसी बात को यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं विंध्याचल क्या है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है, अलग करता है। चलिए ठीक है, भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ, ये क्या तीनों है झारखंड में, लेकिन है किसका हिस्सा, विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज क्या है, इसके उत्तर लिखते हैं, इसके पश्चिमी हिस्सा में, पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में कौन सा है, राजपीपला की पहाड़ी, इस साइड हम देखे थे। मध्य में था महादेव, उसके बगल में था कौन, पंचमढ़ी। इसी पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम क्या है, धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी ये सतपुड़ा की है, सतपुड़ा। ठीक है, संयुक्त रूप से चारों मिला के हम सतपुड़ा कहते हैं, ये चारों को। इस सब में सबसे ऊंचा कौन है, तो आपका धूपगढ़ सबसे ऊंचा है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद सबसे पूर्वी में सतपुड़ा का ही पहाड़ी का एक हिस्सा है फैला हुआ, जिसको हम मैकाल कहते हैं। इसकी भी एक चोटी है जिसका नाम क्या है, अमरकंटक। तो ये केवल मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है, मैकाल की, सिर्फ मैकाल, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से कई नदियों का उद्गम होता है, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। भ्रंश घाटी में बहने वाली भी नदी कौन है, नर्मदा ही है। ठीक है, तापी नदी ये क्या है, एस्च्यूरी का निर्माण करती है, एस्च्यूरी का निर्माण करने वाली नदियां कौन है, नर्मदा और तापी नदी। ठीक है, और नदियों का भी उद्गम होता है, सोन उधर जाके गंगा नदी में जाकर मिल की बह जाती है। ठीक है, उसके बाद ये आपका महानदी दक्षिण की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सारी चीज़ों को लिख लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़, ये श्रेणी पसंद आया होगा। अब इसके बाद हम चलेंगे घाट पर, प्रायद्वीपीय हिस्सा का ये हिस्सा खत्म होता है। अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो इसमें पठार उठार बचा है उसको हम आगे चल के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका घाट होगा, घाटों में आपका पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उस रेंज की सारी पर्वतों को हम देखते हुए आएंगे और इस रेंज की सारी पर्वतों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना ही। अगर आपको ऑफलाइन मुझसे क्लास करना है तो आप आ सकते हैं मुजफ्फरपुर में, किरमा लालू चौक पर आप आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक ऑफलाइन संस्था चलता है जिसका नाम है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।